सो बॉडी में क्या होता है, एक तो कुछ कुछ स्मॉल पैराज होते हैं, अगर कॉन्टिन्यूटी में एक ही सेंटेंस को लेते गए तो क्या होता है, तो इंटरेस्ट चला जाता है, तो इसलिए स्मॉल स्मॉल पैराज होने चाहिए। स्टार्ट विद द आर्ग्यूमेंट सपोर्टेड बाय एन एग्जाम्पल, आपको जस्टिफाई करना चाहिए अपना आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंट दिया, उसको तुरंत जस्टिफाई करो, ये नहीं कि सारे आर्ग्यूमेंट दे दिए बाद में जस्टिफाई करो, तुरंत करो, नहीं तो फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता। तो आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करो, उसे जस्टिफाई भी करो, आर्ग्यूमेंट जो दे रहे हो उसे जस्टिफाई करना इंपॉर्टेंट, तभी क्रेडिबल आर्ग्यूमेंट लगेगा। फिर मिनिमम 2 पैरा होने चाहिए, मैक्सिमम 3, ऐसे नहीं पैरा ही बदलते जा रहे हो, 2-3 लाइन के पैरा नहीं होते, कि कम से कम एक पैरा में 2-3 होने चाहिए, स्टेटमेंट्स होने चाहिए। एंड मिनिमम 2 पैरा, ऐसे हुआ, इस तरीके से पेज है तो लिखा है ऐसे, दूसरा पैरा चेंज किया, तो मिनिमम 2 पैरा तो होने चाहिए, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैरा भी नहीं होने चाहिए। फिर यहाँ पे एक पैरा में आपका एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने सोशल डायमेंशन लिया, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, तो एक में पॉलिटिकल डायमेंशन होगा, दूसरे में इकोनॉमिक डायमेंशन होगा, तीसरे में सोशल डायमेंशन होगा, तो जैसे जैसे डायमेंशन चेंज हो रहे हैं उस तरीके से पैरा भी चेंज होना चाहिए आपका। तो कौन कौन से डायमेंशन दे सकते हो, पहले तो सेक्टोरल डायमेंशन, जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4। 1 में आ जाएगा सोशल, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल। फिर सेकंड में पॉलिटिकल, सेकंड क्या होगा, पॉलिटिकल एंड ग्लोबल डायमेंशन। एंड देन थर्ड में इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सिक्योरिटी डायमेंशन। एंड देन फोर्थ में एथिकल डायमेंशन। तो ये जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के डायमेंशन देने पड़ेंगे कंटेंट में। अगर आपने एक ऐसे सेक्टोरल डायमेंशन से लिखा है, दूसरा ऐसे दूसरे तरीके से लिखो, नहीं तो एग्जामिनर को लगेगा आपको एक ही तरीका आता है, तो क्या होगा, दूसरा हो जाएगा। सपोज दूसरा आपको टेम्पोरल डायमेंशन से लिख सकते हो, एशियन, मेडिवल, मॉडर्न, पास्ट, प्रेजेंट एंड दैट इज़ कंटेम्प्रेरी। तो यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हो जाएगा। अगर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं तो आप ये लिख सकते हो प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन एंड कंटेम्प्रेरी, या उससे पहले का याद नहीं आ रहा तो प्री ग्लोबलाइजेशन, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, कंटेम्प्रेरी। तो कहीं से भी कितना भी पास्ट में जा सकते हो, कितना भी फ्यूचर में जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ पंचायती राज 1.0, ये थी जब पहली बार बनी थी नागौर डिस्ट्रिक्ट में। पंचायत 2.0 जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, पंचायत 3.0, द पंचायत दैट वी रियली वांट टू सी, सारी जिसमें पावर डिवॉल्व हो, सारी पंचायती राज अच्छे से काम कर पाए, तो वो 3.0 गए। ऐसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0, 2.0, ऐसे इस तरीके से हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि पास्ट में क्या है, उसे लिख दिया 1.0, प्रेजेंट में क्या है 2.0, एंड फ्यूचर क्या चाहते हैं, वो हो गए पंचायती राज 3.0। फिर इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन भी दे सकते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल में आ जाएगा फैमिली, रिलीजन, मीडिया, एजुकेशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, तो ये सारे का इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन। फिर वनरेबल सेक्शन के डायमेंशन दे सकते हैं, वुमेन हो गया, चाइल्ड हो गया, ओल्ड एज, ट्रांसजेंडर, यूथ। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ पे आता है, तो किस तरीके से वुमेन, चाइल्ड, ओल्ड एज, ट्रांसजेंडर, यूथ की हेल्थ इम्पैक्ट होगी, तो ये सारा हम देख सकते हैं। सो हम कल्चरल डायमेंशन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन अबाउट द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, हाउ इट इज़ अ थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो कल्चर डायमेंशन में रिलीजन ले लिया, लैंग्वेज ले लिया, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, कास्ट, डांस, ये सारे कल्चरल डायमेंशन। फिर हम वे फॉरवर्ड हम एंड में देंगे, हम वे फॉरवर्ड हर एक टॉपिक का नहीं दे सकते, हो सकता है सबका कॉमन वे फॉरवर्ड हो, ऊपर से लास्ट में कुछ बचेगा नहीं, इसलिए वे फॉरवर्ड हर टॉपिक के बाद नहीं देना है। और डायमेंशन ऐसे भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल, सोसाइटी लेवल पे, नेशन एंड ग्लोबल लेवल। फॉर एग्जाम्पल गुड फेंसेस मेक गुड नेबरहुड, तुम कैसे इंडिविजुअल लेवल पे ये देख सकते हैं, सोसाइटल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। फिर क्वेश्चन है लाइफ स्टाइल डिजीज पे, तो हाउ लाइफ स्टाइल डिजीज अफेक्ट इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशन एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग एट द ग्लोबल लेवल। देखना पड़ेगा कहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक में हमें क्या लिखना है, सक्सेस, प्रोस्पेक्ट, इश्यूज एंड चैलेंज। अगर सक्सेस हो तो फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कैशलेस इकोनॉमी हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आयुष्मान भारत, रूरल सैनिटेशन मिशन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, प्रोस्पेक्ट, इश्यूज, चैलेंज। सक्सेस हो तो सक्सेस का फैक्ट्स स्टैटिस्टिक देना है, अदरवाइज प्रोस्पेक्ट, इश्यूज एंड चैलेंजेस डिस्कस करना है। फिर हम प्रोस्पेक्ट देखते हैं, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है फ्यूचर पोटेंशियल क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल डायमेंशन में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर कर देंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा। तो प्रोस्पेक्ट में ये होता है कि अगर कोई चीज़ अचीव होगी तो उसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या होगा। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर हो गया तो क्या फ़ायदा होगा। तो सोशल क्या होगा कि ह्यूमन रिसोर्स का आप ह्यूमन कैपिटल में चेंज कर दोगे तो ये क्या होगा, वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट करेगा तो इट विल लीड टू सोशल कोहेशन। फिर आप जो इकोनॉमिक डायमेंशन क्या होगा कि आपने जो लाइबिलिटी था सोसाइटी में उसको एसेट में कन्वर्ट कर दिया, तो इट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। फिर पॉलिटिकल, जैसे पैसिव सिटीजनरी था, क्या होगा, एक्टिव सिटीजन बन जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा पॉलिटिकल प्रोसेस में, वोटिंग में। देन एनवायरमेंटल डायमेंशन क्या होता है, ही विल बी मोर सेंसिटिव अबाउट द एनवायरमेंट,
ठीक है, बिकॉज ज़्यादा सोच सकता है। तो ये सारे प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि फ्यूचर पोटेंशियल क्या होगा अगर ये चीज़ अचीव कर ली। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। तो व्हाट आर द इशू इन हेल्थ केयर, तो हम देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एंड देन तो फिर क्या होगा, रीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत सारे हॉस्पिटल हैं नॉर्थ ईस्ट में एक्सेस नहीं है, फिर रूरल अर्बन डिवाइड है। तो ये सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। फिर इन इश्यूज़ को क्या करें, एड्रेस नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज ऑफ देयर आर मेनी चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या होंगे? लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ठीक है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल चैलेंजेस है। ये इश्यूज़ को हम नहीं डील कर पा रहे हैं, नहीं हटा पा रहे हैं। क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, लेस एक्सपेंडिचर ऑफ हेल्थ। इशू बहुत सारे होते हैं, चैलेंजेस कुछ लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से हम इशूज़ को नहीं डील कर पा रहे हैं। जैसे स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? सबसे ज़्यादा फोकस है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। इंडिया में उल्टा स्ट्रक्चर इस तरीके से, सबसे ज़्यादा फोकस टर्शरी में था, प्राइमरी में बहुत कम फोकस होता है। तो इंडिया में इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है हेल्थ केयर का। जैसे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इशू एंड चैलेंज? अगर इशू है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन, तो चैलेंज क्या है? पेट्रियार्की। तो चैलेंज एक दिन में खत्म नहीं होता है। तो चैलेंज क्या है? वो हर्डल्स वी फेस वाइल वी डीलिंग विद द इशू। तो हम इशू से डील कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन क्यों नहीं इंश्योर कर पा रहे? बिकॉज देयर इज अ चैलेंज ऑफ पेट्रियार्की। So the laxity on the part of administration, patriarchal mindset. जैसे ऐसे है, जैसे पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। तो जैसे कोई सोशल लेवल है, पॉवर्टी इज अ सोशल लेवल से डील करेंगे। स्टैटिस्टिक क्या है, कॉजेज, इम्प्लीकेशंस क्या है, गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या है, लैकुना क्या रह गए, एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो ये पूरा एक क्राइटेरिया याद रखना है फॉर अ सोशल लेवल। तो गवर्नमेंट ने सोशल लेवल को खत्म करने के लिए क्या किया, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स डन बाय द गवर्नमेंट। तो इसके स्टैटिस्टिक कलेक्ट कर लेने हैं। और फिर सॉर्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं। सॉर्ट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। व्हाट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो कुछ चीज़ें जो इवॉल्व हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल पंचायती राज सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया जर्नी सो फार, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया जर्नी सो फार। तो इस तरीके से हम हेडिंग डाल सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया जर्नी सो फार, समथिंग दैट इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर अगर आपको किसी चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिखने हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हो डबल एज सॉर्ड। किस तरीके से कोई चीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इट कैन बी पॉजिटिव कि एक नया रिवॉल्यूशन लेके आएगा। नेगेटिव क्या है, जॉब चली जाएगी बहुत सारे। तो जैसे डबल एज सॉर्ड। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको सॉर्ट एनालिसिस करनी है कि इसके वीकनेसेस क्या है। वीकनेसेस क्या है कि इट विल रिप्लेस द लेबर। सो वीकनेस क्या है, इट विल रिप्लेस द लेबर। स्ट्रेंथ क्या है कि इट कैन रिवॉल्यूशनराइज द सिस्टम, मेक लाइफ ईजी एंड विल रिप्लेस द लेबर। अपॉर्चुनिटी क्या है, वी कैन यूटिलाइज इन मेनी ऑफ द फील्ड्स। एंड थ्रेट क्या है, थ्रेट क्या होता है जो आज दिख नहीं रहे हैं लेकिन फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। कि अगर थ्रेट क्या है, हो सकता है अभी तो नहीं हो रहा है लेकिन हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेगेटिवली यूटिलाइज किया जाए, डिस्ट्रक्टिवली यूज़ किया जाए। तो ये सारे थ्रेट्स हो सकते हैं जो अभी नहीं हो रहा है लेकिन फ्यूचर में हो सकते हैं। तो हर चीज़ का थ्रेट क्या है वो सोचना है। स्वेट एनालिसिस करनी, कोई भी टॉपिक पढ़ो उसकी। थ्रेट क्या होता है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। फॉर एग्जाम्पल आप बर्गर खा रहे हो, ठीक है, वीकनेस क्या है, क्या मोटे होते जा रहे हो। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इसका, लाइफस्टाइल डिसीजेस। अनइंटेंडेड लाइफस्टाइल डिसीज, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। अगर सपोज फिर गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या लिए गए, इसको बोलते हैं सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग इज अ डार्क क्लाउड, अंधेरे में एक रोशनी की किरण। तो ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं हेडिंग डालने के लिए। सपोज आपने अपॉर्चुनिटीज़ लिख दी ऊपर, अपॉर्चुनिटीज़ के बाद आपको चैलेंजेस लिखने हैं, तो आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख दी। फिर चैलेंजेस में लिखोगे, सपोज उसको पैराग्राफ को चेंज करेंगे, चैलेंजेस की जगह लिख दो ऑल द ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। सो ऑल द ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। तो लिख सकते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस। जैसे आ चुका है एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पे, लेवलर और सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो हम किसी भी में यूज़ कर सकते हैं, कोई जो भी अपने सिस्टम है जो हमारा, वो लेवलर है या सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो कई बार ऐसे की जो हेडिंग है उनको आंसर राइटिंग एज अ हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे की जो स्टेटमेंट है उनको एज अ हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। कहीं और पढ़ी हो, उसी ऐसे की नहीं, किसी और ऐसे में पढ़ी हो। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एज अ लेवलर और अ सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो चैलेंजेस की जगह लिख सकते हैं डिसमल स्टेट ऑफ अफेयर। प्रॉस्पेक्ट की जगह लिख सकते हैं विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिसमल स्टेट ऑफ अफेयर्स, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऐसे में लिखना होता है। तो डायग्राम आपके इस टेक्स्ट को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। जो भी आपने टेक्स्ट लिखा उसमें अगर वैल्यू ऐड करा है तो बना दो, लेकिन टेक्स्ट को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। डायग्राम शुड ओनली ऐड वैल्यू टू व्हाट यू हैव रिटन। डायग्राम में ओवर एम्फसाइज नहीं करना है। छोटा सा डायग्राम साइड से बना, कभी बीच में इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाना है। ऐसे में जैसे एक मैम ने क्या बनाया था, वर्ल्ड मैप डायग्राम बनाया था कि कहाँ कहाँ चाइल्ड लेबर है। सपोज चाइल्ड लेबर का है तो कहाँ कहाँ टूरिज्म पे बनाया था। तो इंडिया में कौन कौन से टूरिज्म हॉटस्पॉट है, वहाँ पर टूरिज्म सर्कल ज़्यादा, जो बुद्ध सर्कल हो गया,
तो साउथ में रामेश्वरम, तो कहाँ का टूरिज्म ज़्यादा है तो उसको दिखा देंगे, तो छोटे मोटे डायग्राम्स बना सकते हैं, बट साइड से ओवर एम्फसाइज नहीं करना है ऐसे में डायग्राम्स को। एक दो डायग्राम बना लो पूरे ऐसे में, फॉर एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक देना है, कोई फ्लो चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, वो सब बना सकते हैं। और आपको जब भी ऐसे लिखना है तो हाईलाइट करने की आदत डालो, और जो आपने स्पेलिंग हाईलाइट के लिए वो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो किस तरीके से डायमेंशन लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वुमेन एम्पावरमेंट में जेंडर इक्वालिटी, सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, देन वुमेन एज ए एजेंसी ऑफ चेंज, देन रिप्रेजेंटेशन राइट, रिप्रेजेंटेटिव राइट्स, जैसे हो गया। देन व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट लिख सकते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 5 डायमेंशन है, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, एक्सेस टू रिसोर्सेज, तो यहाँ पे जैसे एक्सेस टू रिसोर्सेज में हो जाएगा सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अलग चीज़ है, एंड ऑटोनॉमी होना चाहिए डिसीजन मेकिंग। देन जेंडर इक्वालिटी, पैट्रियार्की, देन सेफ वर्किंग कंडीशन, एक्सेस टू जॉब, देन इक्वल पे टू इक्वल वर्क, सेक्शुअल हरासमेंट, हिस्टोरिकल इनजस्टिस, तो पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे सकते हो, एवोल्यूशन और विद रिस्पेक्ट टू जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, हिस्टोरिकल इनजस्टिस बता सकते हो, सती के बारे में बता सकते हो, इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड। तो हम क्या कर सकते हैं, वुमेन इन न्यूज़ में हम स्टैटिस्टिक्स डाल सकते हैं, केस स्टडीज डाल सकते हैं, लीडरशिप रोल जो भी प्ले किया है, बहुत सारे वुमेन के एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंदिरा नूई हो गई। देन स्टैट्यूटरी लॉज क्या बने, इंटरनेशनल कन्वेंशन है वुमेन के लिए, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है वुमेन के लिए, तो वो सारी चीज़ें एक जगह रखनी है। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सेफ्टी के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर लैकुना, फिर उसका जो भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, फिर कैसे एटीट्यूडनल चेंज लेके आएंगे, इनके सब हेडिंग बनाने हैं। तो ये सारे हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग में ये सारी चीज़ें करनी है, हम क्या क्या लिखेंगे, सब हेडिंग्स क्या होंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंटेशन, एटीट्यूडनल। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको टॉपिक मिला, ठीक है, आपने वुमेन एम्पावरमेंट पे टॉपिक मिला कोई भी, तो यहाँ पे क्या किया आपने, पूरा डायग्राम बना लिया। फिर आपको लगा जो भी इशू दे रखा है, जो भी हेडिंग दे रखी है उसमें आंसर क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आप उसको बॉक्स कर लो। जो जो इशू आपने लिखने हैं, जो नहीं लिखना उनको कट कर दो, क्योंकि जैसे ही आपके में थॉट आता है वो गायब हो जाता है, वेनिश हो जाता है, तो तुरंत से जॉट डाउन कर लेना चाहिए। जो रेलेवेंट उनको लिखना है आंसर में, जो नहीं है उनको कट कर देना है। फिर आपको ये देखना कौन सा इंट्रोडक्शन में लिखना है, कौन सा बॉडी में, कौन सा कंक्लूजन में, कौन सा बॉक्स कहाँ लिखना है, और नंबरिंग कर देंगे, ये पहले लिखेंगे, ये दूसरे नंबर में, तो ये चीज़ें पहले हो जाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे लिखेंगे। सो व्हाट द इश्यूज़ विद एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन का कैसे बनाएंगे, तो हमें पहले तो टीयर पता होना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, या तो पूरा एजुकेशन में पूछ सकता है या किसी भी पर्टिकुलर एजुकेशन पे, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। फिर हमें क्या देना है, स्टैटिस्टिक इशू, गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या है, वे फॉरवर्ड्स क्या है। इशूज़ क्या है, सबसे पहले लैक ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट मार्केट रेलेवेंट, मार्केट के हिसाब से नहीं पढ़ाते, कुछ भी पढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन क्या है, जैसे न्यूट्रिशनल हेल्थ के बारे में बता रहे हैं कि एक्सोटेरिक है, मतलब ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन है, तो कुछ ही लोगों को एजुकेशन मिल पा रही है, तो एक्सोटेरिक, अब कुछ बहुत सारे लोग को एक्सक्लूड कर देता है। साइंटिफिक, आइडियोलॉजिकल है कि साइंटिफिक है। फिर सेक्स बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, फिर डिफरेंट फैक्टर्स हो गए, जैसे डेस्टिनी द नेशन शेप्ड इन द क्लासरूम, कैसे होगा जब ये सारे आप चीज़ें फुलफिल कर लोगे, सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाओगे, इनोवेशन, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, देन वर्चुअस सोसाइटी, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कोहेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, देन रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी क्या है एजुकेशन सेक्टर में, एंड देन डिजिटल लिटरेसी हो गया, गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या है, इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिनलैंड का एग्जाम्पल देख लो, फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम, स्कैंडिनेवियन कंट्री का, नॉर्डिक कंट्री का एजुकेशन सिस्टम। देन हम रिपोर्ट जो है वो हमें पता होनी चाहिए, असर एंड ऑल इंडिया, ये है जो ASHI, ऑल इंडिया स्कूल हेल्थ एस्टिमेट, ये जो होता है असर रिपोर्ट, और सो ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन और असर रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। लर्निंग आउटकम क्या है, पेडागोगी, तो क्या क्या लैकुनाज इंफ्रास्ट्रक्चर, जेंडर बेस्ड, एक्सक्लूजन होता है SC/STs का, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एवोल्यूशन बता सकते हैं, द जर्नी सो फार, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया जर्नी सो फार, तो यहाँ पे गुरुकुल, गांधीयन, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बता सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एंड वी नीड रेगुलर अपग्रेडेशन। एजुकेशन में अपग्रेडेशन ही नहीं होता, एक बार जो सिलेबस बन गया तो बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म है। जैसे क्वेश्चन है, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ए लेवरर और सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी, तो आप इसको पढ़ के आप जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको राइट डाउन करो। तो लिख सकते हैं, हाउ एजुकेशन लीड्स टू इनइक्वालिटी, जैसे हैव्स एंड हैव्स नॉट्स, राइट टू एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स। उसके बाद तो प्राइवेट एजुकेशन ही करनी पड़ती है। एजुकेशन इज सपोज टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, बट इन अदर वे इट इज़ सपोर्टिंग एंड इट इज़ एसेंचुएटिंग इट। जैसे अगर देखें तो प्राइवेट कोचिंग इतनी ज़्यादा फीस होती है, उन पे जाना है, कॉमन मैन पॉसिबिलिटी नहीं है, और एजुकेशन एंड एग्ज़ाम इतने टफ होते जा रहे हैं, तो दे नीड प्राइवेट कोचिंग।
उसके बाद जो अफोर्ड कर पाते हैं वही ले पाएंगे, वही आगे बढ़ पाएंगे। तो एसेंचुएट का मतलब क्या होता है? एक्सेंचुएट का मतलब होता है टू एम्फसाइज समथिंग और मेक समथिंग ईजियर टू नोटिस। तो आप इस तरह से क्वेश्चन लग सकते हैं, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूसिव एजुकेशन है कि नहीं है, रूरल अर्बन डिवाइड, SC/ST, माइनॉरिटीज़ एंड प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी पे क्वेश्चन हो जाता है। पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है कि हाउ इट इज़ एक्टिव एज अ लेबरर और आ सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी, किस तरीके से एक्ट कर रहा है। व्हाट विल बी द, अगर इनइक्वालिटी के लिए सोर्स कर रहा है तो व्हाट विल बी द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। फिर किस तरीके से हम डील कर रहे हैं, गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या क्या है। फिर इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज वी हैव टू बिकम अ ग्लोबल पावर। फिर इम्प्लीकेशन देखेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, स्टेट के लेवल पे एंड ग्लोबल लेवल पे। तो हम बता देंगे, हम पहले क्वेश्चंस लिख लेंगे और हम इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। सो इन दिस ऐसे विल सी द स्टेटस ऑफ द करंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड व्हाट विल द चैलेंजेस एसोसिएटेड एंड व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड। तो हमें भी पता, एग्जामिनर को भी बता देंगे क्या करने वाले, खुद को भी पता चल जाएगा क्या करेंगे पूरे ऐसे में। तो बस क्वेश्चन लिखने हैं, पूरा आपको पता चल जाएगा ऐसे में लिखना क्या है, क्वेश्चन फ्रेम करने ऐसे को देख के। सो हमें इन तीनों पे क्वेश्चंस लिखने हैं। एक तो फर्स्ट, हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, एग्रीकल्चर इज अ विक्टिम ऑफ इट्स पास्ट सक्सेस, सोशल मीडिया बून एंड बेन। तो इन पे हमें लिखना है।